जय श्री केदार, जय श्री बद्री विशाल। नई वीडियो के साथ, नई उमंग के साथ आज की वीडियो एकादशी महात्म्य। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी का नाम है कामदा एकादशी। इसका महात्म्य राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ से पूछा था। वशिष्ठ जी बोले, एक भोगीपुर नगर में पौंड्रिक नामक राजा राज्य करता था। उसकी सभा में गंधर्व गान करते थे, अप्सरा नृत्य करती थी। उनमें ललिता नाम की गंधर्वनी और गंधर्व भी वहाँ रहता था। उनका परस्पर अति प्रेम था। एक दिन राजा के राज्य सभा में ललिता गंधर्व गान कर रही थी। ललिता उसके सामने न थी। उसकी स्मृति में वह गान अशुद्ध गाने लगा और किसी ने राजा के सामने चुगली करके कहा कि राजा को जब बात सुनी तो राजा को क्रोध उत्पन्न हुआ। ललित को बुलाकर कहा कि तुमने मेरी सभा में स्त्री की स्मृति कर अशुद्ध गान गाया है, इस कारण मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस बनकर कर्म का फल भोगो। पुंडरीक के श्राप से ललित का मुख विकराल हो गया। 8 योजन का उसका शरीर हो गया। 2 योजन लंबी उसकी भुजाएं हो गई। उसके रोम मानो बड़े बड़े वृक्ष थे। नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान चमकते थे। मंदरांचल पर्वत की कंदरा के समान उसका पेट था। भोजन मिलना मुश्किल हो गया था। भूख से दुखी हो गया वह। उसकी स्त्री ने सुना तो वह भी वन में उसके पीछे विचरने लगे। उस वन में एक श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता ने मुनि की शरण में जाकर पति के उद्धार का उपाय पूछा। मुनि बोले कि आप जो है कामदा एकादशी का विधि सहित व्रत करके उसका फल पति के अर्पण कर दो तो निश्चय ही वह स्वर्ग को प्राप्त करेगा। अतः ललिता ने कामदा एकादशी व्रत कर रात्रि को जागरण किया, दीप जलाया और प्रभु के गुण गाए। प्रातःकाल ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन खिलाया। फिर उनकी परिक्रमा कर पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल लिया, जिससे ब्राह्मणों के सामने पति के करने का अर्पण कर संकल्प कर दिया और उसी समय वह राक्षस योनि से छूटकर पत्नी के सहित स्वर्ग में चला गया। तो इस प्रकार से कामदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस व्रत का उल्लेख बाराह पुराण में वर्णन आता है कामदा एकादशी का। और कहा गया है इस दिन दूध दही फल इत्यादि का भोग भगवान को लगाना चाहिए और कथा को अवश्य श्रवण करना चाहिए। कथा को श्रवण करने से भी एकादशी व्रत जो नहीं करता है उसका फल अवश्य उसको प्राप्त होता है। जय श्री केदार, जय श्री बद्र विशाल।